पेंशन की जो समस्याएं यहाँ पे आ रही हैं, एक्सेस पेंशन चली जाती है, उसके लिए क्या संदेश आप देना चाहें? नमस्कार जी। ट्रेजरी में एक ये रूटीन वर्क है कि जब एक जो हमारे कोई पेंशनर है, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उस घर वाले उनकी सूचना ट्रेजरी में देते हैं, उसके बाद उनकी पेंशन बंद की जाती है। क्योंकि जैसे वो लाइफ सर्टिफिकेट दे के गए हैं तो उसके बाद वो अगले 11 माह तक उनका लाइफ सर्टिफिकेट वैलिड होता है और हम लोग पेंशन कंटिन्यू भेजते रहते हैं। जब किसी की डेथ की सूचना आती है तो पेंशन बंद कर दिया जाता है। लेकिन कुछ प्रकरणों में जहाँ पे फैमिली पेंशनर नहीं है, मतलब पेंशनर की डेथ के बाद कोई और पेंशन लेने वाला नहीं है, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ट्रेजरी में आके सूचना नहीं देते हैं, जिसकी वजह से पेंशन एक्सेस चली जाती है। तो मान लीजिए कि 1 महीना या 15 दिन लेट से आए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग बैंक से लेटर लिख के जो एक्सेस पेंशन गई है वो वापस मंगा लेते हैं, वो डीडी बन के आ जाती है, हम गवर्नमेंट रिसीट में जमा करा देते हैं। तो 1 महीना तो चलता भी है, क्योंकि हो सकता है कि फैमिली शोकाकुल है, रिचुअल्स करते हैं, डेथ सर्टिफिकेट बनने में भी टाइम लगता है। लेकिन कहीं कहीं 4-4 महीने 5-5 महीने तक सूचना नहीं दी जाती है। तो ऐसे प्रकरणों में गवर्नमेंट का पैसा जो है वो पेंशन जाती रहती है और हमें बाद में उसकी रिकवरी करनी पड़ती है। उसी को एक्सेस पेमेंट के नाम से जाना जाता है और जाना जाता है कि कोषागार से अधिक पेंशन चली गई। तो उसके लिए अभी हमें कोषागार निदेशालय से सख्त निर्देश मिले हैं कि जो भी पेंशनर के परिवारजन हैं, जो भी उनके बाद उनके डिपेंडेंट है, ये उनका मौलिक, नैतिक और विधिक कर्तव्य है कि वो हमें इसकी सूचना दें और जल्द से जल्द किसी की डेथ होने के बाद पेंशनर की सूचना कोषागार में दे दें। और अगर ऐसा नहीं होता है, एक्सेस पेंशन जाएगी तो फिर उसकी वसूली उनसे ज़रूर की जाएगी और जैसे भू राजस्व की वसूली की जाती है उस तरह फिर ये विधिक कार्यवाही के साथ वसूली की जाएगी। अतः आप सभी लोगों से अनुरोध है, सभी पेंशनरों से, कि अपने परिवार में सब परिवारजन इस बात से अवगत रहें कि अगर किसी की परिवार में भी ऐसी कोई अप्रिय घटना घटती है, किसी पेंशनर की मृत्यु होती है, तो कृपया कोषागार में आकर जल्द से जल्द उसकी सूचना ज़रूर दे दें। धन्यवाद। कितने दिन का ये समय होता है मैम? जैसे किसी के यहाँ कोई ट्रेजेडी हो गई, खत्म हो गया है, तो कितने दिन में सूचना दे दें? इसकी कोई गाइडलाइन अभी? इसकी कोई सूचना का कोई निर्धारित समय नहीं है, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी सूचना दे दें। जैसे ही सूचना आती है उसी दिन पेंशन स्टॉप कर दी जाती है और जितने दिन की पेंशन बनी होती है, जैसे किसी की 15 तारीख की डेथ हो गई, 15 तारीख की सूचना हमें 20 तारीख को मिल गई कि इनकी डेथ 15 तारीख को हो गई थी, तो हम पेंशन स्टॉप करते हैं और 15 दिन की उनकी पेंशन बना के जब 1 तारीख को पेंशन जाती है तो भेज देते हैं। और अगर किसी की एक्सेस जा चुकी है तो फिर वो वहाँ से मंगा लिया जाता है वापस। जैसे कोई आने में यहाँ अक्षम है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है? अगर कोई आने में अक्षम है तो वो अपने परिवार से, अपने अगर अड़ोसी पड़ोसी कोई भी अगल बगल का जानने वाला हो, किसी के भी द्वारा एक एप्लीकेशन भिजवा दें यहाँ पे, उसमें अपनी पेंशन की डिटेल भेज दें कि हमारा ये नाम है, हम इस बैंक में हमारी पेंशन आती है, हमारा खाता संख्या ये है, हमें ये समस्या है, हम कोषागार आने में भी समर्थ नहीं है, तो और अपना एक मोबाइल नंबर दे दें। तो हम लोग बात करके और जिस एरिया का पेंशनर रहने वाला है उस एरिया के अपने किसी कर्मचारी को वहाँ भेज देते हैं। अगर कोई हमारे घर के आसपास रहता है तो हम स्वयं भी जाके उसका वेरिफिकेशन कर लेते हैं।